guys, in today's class we are discussing about how to translate stories. लास्ट क्लास में गाइस हमने इजी लेवल की स्टोरीज की थी। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की स्टोरीज करेंगे। आपके एग्जाम में गाइस जनरली क्या होता है, स्टोरी में 4 सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें अपनी स्टोरी में 4 से ज़्यादा सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। हो सकता है 5 हो जाए, हो सकता है 7 हो जाए। तो इतनी बड़ी स्टोरी को देखकर घबराना नहीं होता है, हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना होता है। तो हमारी जो आज की फर्स्ट स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है। वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। वह 15 वर्ष की है। वह प्राय स्कूल के सभी समारोह में नृत्य करती है। वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है। वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है। उसने 5 वर्ष की आयु से ही नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है। अब देखिएगा, जब ये सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं ना, तो ये हमको कितने इजी लग रहे हैं। केवल एक सेंटेंस है। स्टोरी में क्या होता है गाइस, ऐसा ही होता है। बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें हमें सेंटेंसेस दिए जाते हैं और हमें सेंटेंसेस को ही ट्रांसलेट करना होता है। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। एंड में है दिया है यानी कि ये सिंपल हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो जो हमारा सेंटेंस है, मीना है दिया है, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं। और मीना के लिए, क्योंकि मीना एक सिंगुलर पर्सन है, हम इज का यूज करेंगे। मीना इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। हमने इसको ट्रांसलेट कैसे किया, मीना इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। अब आप इसके एंड में देखिए, टी है दिया गया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं, और अगर सिंगुलर नहीं होता है तो हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। अब देखिए, ये जो वह है ना, वह ये दिया गया है मीना के लिए, और मीना के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, शी। इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर दिया गया है पढ़ना। पढ़ने के लिए हम जनरली रीड का यूज करते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर हम स्कूल में पढ़ने की बात कर रहे हैं। और स्कूल में गाइस सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, हम लिखते भी हैं और हम लर्न भी करते हैं। देखिए गाइस, एक होता है रीड, एक होता है राइट, और एक होता है लर्न। रीड का मतलब होता है सिंपली हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, राइट का मतलब होता है कोई भी चीज लिख रहे हैं, और लर्न का मतलब होता है कोई भी चीज हम याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जब इन तीनों कामों को गाइस एक साथ किया जाता है, तब हम वहां पर स्टडी का यूज करते हैं। और स्कूल में गाइस हम ये तीनों काम एक साथ करते हैं। हम वहां पर रीड भी करते हैं, हम राइट भी करते हैं, और वहां पर हम लर्न भी करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर स्टडीज का यूज करेंगे। क्योंकि मीना के लिए हमने शी का यूज किया है, और सी जो है वो सिंगुलर है, हो जाएगा स्टडीज इन, कहाँ पढ़ती है, इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में।
तो हमारा सेंटेंस था वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। हमने इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया, शी स्टडीज इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह 15 वर्ष की है। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हो जाएगा है यानी कि शी इज 15 वर्ष की। ओल्ड। ये गाइस सिंपल हमारा सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में भी बोलते हैं। तो वह 15 वर्ष की है, सी इज 15 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह प्रायः स्कूल के सभी समारोह में नृत्य करती है। अब गाइस ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको देखकर हमें घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए ये मान लेंगे ये जो इतना पार्ट है ना स्कूल के सभी समारोह में, ये हमें दिया नहीं है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस हमारा क्या है, वह प्रायः नृत्य करती है। ती है दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब आप इसको बनाएंगे वह प्रायः नृत्य करती है, तो हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, शी ऑफन। प्रायः के लिए गाइस हमने ऑफन का यूज किया है। डांसेस, वह प्रायः नृत्य करती है, सी ऑफन डांसेस। अब गाइस ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है, स्कूल के सभी समारोह में, समारोह यानी कि फंक्शन, इन और द फंक्शंस ऑफ स्कूल। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने एंड में लिख दिया। सिंपली हमारा जो सेंटेंस था वह प्रायः स्कूल के सभी समारोह में नृत्य करती है। हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए मान लिया कि ये हमें नहीं दिया गया है, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, और हमने सेंटेंस को केवल इतना पढ़ा वह प्रायः नृत्य करती है। तो इसकी क्या हो गई ट्रांसलेशन, सी ऑफन डांसेस स्कूल के सभी समारोह में इन ऑल द फंक्शंस ऑफ स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है। मिलनसार का मतलब होता है गाइस जिसका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, यानी कि जो सभी से अच्छे से बात करता हो, सभी से खुश रहता हो, तो उसके लिए हम गाइस मिलनसार का यूज़ करते हैं। ये भी सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसके लिए इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वह यानी कि शी, है दिया गया यानी कि इज, बड़ी मिलनसार वेरी फ्रेंडली। स्वभाव से, इसके लिए हम यूज करते हैं गाइस बाई नेचर। स्वभाव से बाई नेचर। तो जो हमारा सेंटेंस है वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है, इसको हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया, शी इज वेरी फ्रेंडली बाई नेचर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है। अब गाइस इस सेंटेंस को भी हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए आप मान लीजिए ये जो इतना पार्ट है हमें नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, वह अच्छा व्यवहार करती है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, टी है एंड में दिया गया है, तो हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, शी अच्छा व्यवहार करना यानी कि बिहेव गुड। सिंपल हमने इतने टेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब जो हमारा बचा हुआ पार्ट है अपने सहपाठियों से, तो हो जाएगा विद, अपने, और सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर। हर क्लास में वह अपने साथियों से अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है
सिंपली इस सेंटेंस को हमने कुछ टाइम के लिए मान लिया कि अपने सहपाठियों से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें नहीं दिया गया है, और हमने फिर सेंटेंस को पढ़ा, वह अच्छा व्यवहार करती है। अब इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? सी बिहेव्स गुड अपने सहपाठियों से विद हर क्लासमेट। यहाँ पर हर का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि गाइस ये हर जो है सी का पजेसिव केस है, और सी के लिए हम हर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने 5 वर्ष की आयु से ही नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। अब गाइस ये भी हमारा थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। अब आप गाइस इस सेंटेंस में मान लीजिए 5 वर्ष की आयु से, ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है, ये हमें नहीं दिया गया है। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, उसने नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। एंड में देखिए दिया था दिया गया है, यानी कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में गाइस हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? उसने नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। She started शुरू कर दिया था। शुरू करने के लिए हमने स्टार्ट का यूज किया। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टार्टेड। नृत्य कला सीखना, अब गाइस सीखने के लिए हम लर्न का यूज करते हैं, तो हो जाएगा टू लर्न नृत्य कला, यानी कि डांस। नृत्य कला के लिए गाइस सिंपली हम डांस का यूज करेंगे। 5 वर्ष की आयु से, तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, सिंस द एज ऑफ 5 years। उसने 5 वर्ष की आयु से ही नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। सिंपली हमने सेंटेंस में थोड़ा जो एक्स्ट्रा हमें दिया गया है उसको कुछ टाइम के लिए मान लिया कि हमें नहीं दिया गया है, और हमने सेंटेंस पढ़ा, उसने नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। तो हमने इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया? शी स्टार्टेड टू लर्न डांस 5 वर्ष की आयु से, सिंस द एज ऑफ 5 years। नेक्स्ट और हमारा लास्ट सेंटेंस है स्टोरी का, वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है। ती है दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नर्तकी का मतलब होता है गाइस डांसर, फेमस डांसर। प्रसिद्ध नर्तकी यानी कि फेमस डांसर। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, शी वह बनना चाहती है, तो हो जाएगा चाहने के लिए गाइस हम यूज करते हैं वांट का, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें एस लगा दिया है। सी वांट्स टू बिकम, बनने के लिए गाइस हम बिकम का यूज करते हैं। सी वांट्स टू बिकम एक प्रसिद्ध नर्तकी, यानी कि अ फेमस डांसर। तो गाइस वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है, इसको हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया? सी वांट्स टू बिकम अ फेमस डांसर। तो देखा आपने, इतनी बड़ी स्टोरी को हमने सेंटेंसेस में डिवाइड करके कितनी आसानी से कर लिया है। एग्जाम में भी गाइस आपको ऐसे ही करना होता है, बड़ी सी स्टोरी होती है, उसमें हमें सेंटेंस दिए होते हैं, और जो सेंटेंस डिवाइड किए जाते हैं पार्ट्स में, उन्हीं को हमें एक एक करके ट्रांसलेट करना होता है। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो तो उसमें हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया होता है, हम कुछ टाइम के लिए ये मान सकते हैं कि वो हमें नहीं दिया गया है, फिर हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, और एंड में जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है हम वो लिख देंगे। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या था? एक प्रसिद्ध नर्तकी, तो हो जाएगा फेमस डांसर।